हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे इजी हाउस क्लीनिंग टिप्स जिन्हें अपनी हैबिट बना के मैं अपने घर को क्लटर फ्री रखने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं डेली अपने हाउस क्लीनिंग को 1.5 आवर देती हूँ, लेकिन डेली कुछ चीज़ों को अपनी हैबिट बना के कम टाइम में भी आप अपने घर को मैस फ्री रख सकते हैं। क्लीनिंग करना कोई बहुत इंटरेस्टिंग जॉब तो नहीं, बट मैसी हाउस हमारी लाइफ में नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन ही लेके आता है। क्योंकि अगर हाउस डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है तो हम उस स्पेस को स्पेस ऑफ रिलैक्सेशन नहीं मान सकते, और बिना डीक्लटरिंग किसी भी प्लेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। वी ह्यूमन लव टू डू शॉपिंग, लेकिन पुरानी चीज़ों को हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं, और यही रीज़न है कि हर रोज़ दुनिया भर का सामान हमारे घर में यहाँ से वहाँ मूव करता रहता है और रिजल्ट में हमें मिलता है एक मेसी होम। लेकिन हम इन सब से फ्री हो सकते हैं कैसे? तो चलिए देखते हैं सबसे पहला स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से प्रॉमिस करेंगी कि आने वाले 30 डेज़ आप अपने घर को डीक्लटर करने के लिए डेली कुछ टाइम देंगे, और वो टाइम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक हो सकता है। और 30 डेज़ खुद को पुश करते हुए अगर आप ये सब कर गए तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और उसके बाद लाइफ में कभी आपको अपना घर मैसी नज़र नहीं आएगा। 1% अगर मान लिया जाए कि आज आपका पूरा घर मैसी है और ये वीडियो देखने के बाद आप सोचें कि मैं आज ही पूरा घर डीक्लटर कर दूंगी, और हो सकता है कि आप कर भी लें, लेकिन उसके बाद आप इतना टायर्ड फील करेंगी और कल से यही चीज़ करना आपके लिए उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और उसके लिए चलिए चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। घर को हमेशा साफ़ रखने की हैबिट बनाने के लिए स्टार्ट करें 5 मिनट से। काफ़ी दिनों से जो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं उन्हें उठाने के लिए आपको मोटिवेशन देगा आप ही के द्वारा सेट किया गया आपका 5 मिनट का टाइमर। और टाइमर के स्टार्ट होते ही आप भी एक पर्टिकुलर एरिया से शुरू हो जाएं और हर चीज़ को 1 बाय 1 उनकी जगह पे रखते जाएं, और 5 मिनट कंप्लीट होते ही छोड़ दें, और सेम ऐसा ही नेक्स्ट डे भी करें। यहाँ पे आप 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो टाइमर की वजह से आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, और दूसरा एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि एटलीस्ट घर का कुछ एरिया तो आप क्लीन कर ही पाए। ये आइडिया अच्छा लगे तो स्लोली आप इसे 10 to 15 मिनट्स तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एनर्जी और टाइम पे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो रात को उनके सो जाने के बाद यही 5 to 10 मिनट्स आप उस काम को दे सकती हैं। चीज़ों को यूज़ करने के बाद उन्हें वापस उसी जगह पे रखने में और यहाँ वहाँ फेंकने में कुछ ही सेकंड्स का डिफरेंस होता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को डीक्लटर करने और क्लीन करने में वो एक्स्ट्रा टाइम ले जाती हैं। और उसी टाइम को सेव करने के लिए मेक अ हैबिट टू पुट द थिंग्स बैक आफ्टर यूजिंग इट। तो अब जैसे ही किसी भी चीज़ को कहीं भी छोड़ के जाने का मन करे तो खुद को एक रिमाइंडर दें कि ये इसकी प्लेस नहीं है, और उसी वक्त उसे उसकी जगह पर रख दें। और आप देखेंगे कि बस इतना सा करने में आपका कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं गया, बट क्योंकि ये चीज़ अभी तक आपकी हैबिट नहीं थी इसीलिए हाउस मैसी हो रहा था। हमारे रूम में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो रूम से रिलेट ही नहीं करता। कोई ग्लास, बॉटल, कॉफ़ी मग या ऐसी कोई चीज़ जो लिविंग रूम या दूसरे किसी रूम से रिलेट करती है। सो रूम से निकलते हुए हमेशा ख्याल रखें कि जाते हुए आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। सो फाइंड आउट कुछ तो ऐसा होगा जो आपके रूम में नहीं होना चाहिए। ये हैबिट आपके रूम को हमेशा नीट एंड क्लीन ही रखेगी। लॉन्ड्री पार्ट हैंडल करने में अगर हम थोड़े से भी वीक हुए तो ये हमारे घर में लार्ज मेस फैला सकती है, और ये कई बार हमारे साथ होता है। कई बार जैसे ही हम बेड पे या काउच पे बैठने का ट्राई करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस ही नहीं है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई है विद लॉट्स ऑफ क्लोथ्स। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। सुनने में हो सकता है कि ये आपको उतना प्रैक्टिकल ना लगे, बट इट रियली वर्क्स अमेजिंगली। 5 to 10 मिनट्स का ही टाइम लगता है अगर हम ड्राई हो चुके क्लोथ्स को साथ के साथ फोल्ड करके रख दें। अदरवाइज हम पाइल्स बनाते रहते हैं और वो करना और भी डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। फिर वही एक्सक्यूजेस, सुबह करेंगे या फिर शाम को, कल करेंगे या फिर परसों। बट अगर साथ के साथ कर दिया जाए तो सोचें कि ये चीज़ कितनी सेटिस्फेक्शन देती है कि 4 दिन पड़े रहने वाले काम को हमने मिनटों में ही डन कर दिया। ट्राई दिस थिंग, आई प्रॉमिस ये आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा। बात करें कपड़ों को आयरन करने की तो ये भी एक बहुत ही बोरिंग सा काम है, और बहुत बार हम इसे भी टालते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे रूम में 2 लॉन्ड्री बास्केट्स रहती हैं, एक में डर्टी क्लोथ्स, दूसरी में वो क्लोथ्स जो मुझे अभी आयरन करने हैं। मैं कभी नहीं सोचती कि आयरन करने के लिए मेरे पास कितने क्लोथ्स हैं और उनमें कितना टाइम लगने वाला है। मुझे डेली बस 15 मिनट्स कपड़ों को प्रेस करना है।
और जहाँ 15 मिनट ख़त्म हुए वहीं मेरा काम भी ख़त्म। और कपड़ों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आयरन नहीं हुए हैं वही हमको पहनना है। इस मेथड को यूज़ करने का मेरा एक ही रीज़न है, बिकॉज आई डोंट लाइक आयरनिंग, सो आई कन्विंस माई माइंड कि बस 15 मिनट की ही तो बात है। और क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डेज पे क्लोथ वॉश करती हूँ, इसीलिए मेरी ये ट्रिक 100% वर्क करती है। जिन कामों को आप टालते जा रहे हैं उसे इसी तरह टाइम लिमिट के साथ आप कर सकते हैं। स्पेशली लॉन्ड्री पार्ट इस तरह से कंप्लीट करना मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है। अगर सुबह उठते ही यहाँ वहाँ भागने की जल्दी में आपको लगता है कि अगर आपने अभी अपना बेड सेट किया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, देन यू आर रॉन्ग। बेड सेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है और इतना करने भर से ही आप उठते ही अपना एक काम ख़त्म कर लेंगे। सो बेड से उठते ही बेड सेट करने की हैबिट बनाएं एंड यू विल फील सेटिस्फाइड। किचन काउंटर हमेशा क्लीन रखने की ही कोशिश करें। काउंटर टॉप पे पड़ा हुआ बहुत सारा सामान किचन की लुक ही ख़राब कर देता है और ऐसी किचन में काम करना भी मुश्किल हो जाता है। चीज़ों को इस्तेमाल कर लेने के बाद उन्हें वहीं छोड़ देने की बजाय साथ के साथ उन्हें वापस उनकी जगह पे रख दें। ट्राई करें कि आपकी सारी ग्रॉसरी कंटेनर्स में ही फिल हो जाए। पैकेट्स में रखने से सामान ऑर्गेनाइज करने में तो थोड़ा मुश्किल होता ही है, साथ ही वो अननेसेसरी स्पेस भी कैरी करता है। हाँ, कंटेनर्स में फिल कर लेने के बाद कुछ पैकेट्स अगर बच जाएं तो ट्राई करें कि उन्हें भी आप ऑर्गेनाइजिंग वे में ही ड्रॉर्स में रखें। किचन में काम करते करते डेली एक कैबिनेट को डीक्लटर एंड क्लीन करने की हैबिट बनाएं एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी है। हम कितनी बार किचन में खड़े खड़े खाना या चाय रेडी होने की वेट करते हैं, उतनी ही देर में हम एक पूरी कैबिनेट या किसी कैबिनेट की एक शेल्फ या किसी ड्रॉर को क्लीन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी किचन का यूज होने वाला और ना यूज होने वाला सामान आपकी नज़र में रहता है। जिन आइटम्स को आप यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें इमीडिएटली डिस्कार्ड कर सकती हैं, क्योंकि जो अभी यूज़ नहीं हो रहा वो इन फ्यूचर भी यूज़ नहीं होने वाला। नीट एंड क्लीन स्टडी स्पेस ही आपको कंफर्टेबल और फोकस्ड रख सकती है और इसे क्लीन करना भी सबसे इजी है, लेकिन हमारी लापरवाही इस काम को भी बहुत मुश्किल बना देती है। जैसे कि ओल्ड बुक्स को लाइब्रेरी में डोनेट करना है, नोटबुक्स, डायरीज और वेस्ट पेपर को साथ के साथ रिसाइकल करना है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन फिर भी इस काम को साथ के साथ करने की बजाय हम अपनी स्टडी एरिया को मैसी छोड़ देते हैं। अगर बात करूँ मैं किसी पेन की, जो पेन हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो पेन वर्क नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम भी वर्क नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे इमीडिएटली डिस्कार्ड करने की बजाय वापस हम उसे पेन होल्डर में रख देते हैं, ये सोच के कि शायद वो नेक्स्ट टाइम वर्क करेगा। लेकिन याद रखें, नेक्स्ट टाइम भी ये पेन हमें फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगा। सो थ्रो इट इन द डस्टबिन इमीडिएटली। और आज आप अपने स्टडी एरिया से कितने पेन निकाल के बिन में डालने वाले हैं ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो ये सारी वो हैबिट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकती हैं और काफ़ी हद तक हम अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अदरवाइज घर को नीट एंड क्लीन रखना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। ज़रूरत है तो बस थोड़े से एक्टिव और अलर्ट रहने की। आई होप इस वीडियो का कोई एक पॉइंट तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इफ़ यस, देन प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन टू मोटिवेट मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।